प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि बेशक हमने कुरान पाक को लैलतुल कदर में नाजिल फरमाया। और तुम क्या समझते हो कि शबे कदर क्या है? शबे कदर अजर सवाब में 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते और रूहुल अमीन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खैर बरकत और अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म लेकर नाजिल होते हैं। और ये रात तलुए फजर तक सलामती की रात है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत अल्लाह तबारक व तआला के गजब पर गालिब है। और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर इस कदर मेहरबान है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की जिंदगी ही में उनको ऐसे बहुत सारे दिन और रातें अता फरमाता है कि जिनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है कि मेरा बंदा मेरी इबादत करके मुझे राजी कर ले और अपने गुनाहों की माफी हासिल कर ले और मैं उसको बख्श दूं और उसको मैं अपने रजा वाली जगह जन्नत अता फरमाऊं। बेशक अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहाना तलाश करती है ताकि अल्लाह तबारक व तआला का बंदा कोई न कोई ऐसा काम कर दे जो अल्लाह तबारक व तआला को पसंद आ जाए और अल्लाह तबारक व तआला उस काम के सदके उसके अगले पिछले तमाम गुनाहों को मुआफ फरमा दे। प्यारे दोस्तों, तमाम तर बाबरकत महीनों में से सबसे अफजल तरीन महीना रमजान मुबारक का महीना है और तमाम बरकत वाली रातों में से सबसे अफजल तरीन रात लैलतुल कदर की रात है, जिस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अपने गुनाहगार बंदों की बेहिसाब मगफिरत फरमाता है। प्यारे दोस्तों, लैलतुल कदर की रात को इस वजह से लैलतुल कदर कहा जाता है कि इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक को नाजिल फरमाया और इसी रात में अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब फरिश्ते जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला की बरकत रहमत लेकर नाजिल होते हैं। जो कोई भी बंदा अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए इस रात को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारता है तो वो बंदा इज्जत और शराफत वाला बन जाता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबे कदर की रात सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया को अता की गई और लैलतुल कदर उम्मत मोहम्मदिया पर एक बहुत बड़ा एहसान है जो किसी दूसरी उम्मत के हिस्से में नहीं आया। रिवायात में आता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्सर ये इरशाद फरमाया करते कि ए मोमिनो, तुम लैलतुल कदर की रात को ताक रातों में तलाश किया करो। एक सहाबी ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, शबे कदर कब होती है? तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबे कदर रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में होती है। जैसा कि हजरत उबादा बिन सामित रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से शबे कदर के बारे में दरियाफ्त किया गया तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबे कदर रमजान मुबारक के तीसरे अशरे की कोई एक ताक रात है। इस रात के अंदर जिस शख्स ने अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना बयान की तो उसके पिछले तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, लैलतुल कदर की रात की पहचान क्या है और इसकी निशानियाँ क्या हैं? तो इसके बारे में रिवायात में आता है कि लैलतुल कदर की रात बहुत ही पुरसुकून रात होती है। इस रात का मौसम बहुत अच्छा होता है, न ही ज्यादा सर्द होता है और न ही ज्यादा गर्म होता है। इस रात में चांद खूब रोशन होता है और सितारों को टूटने की इजाजत नहीं होती। और इस रात के अगले दिन जब सूरज तल्लू होता है तो उसकी शुआएं नहीं होती और सूरज बिल्कुल बराबर होता है जैसा कि 14वीं का चांद हो। हजरत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि इस रात को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के हमरा जमीन पर तशरीफ लाते हैं और जिस शख्स को अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना करते हुए पाते हैं तो उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। हजरत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं किसी दिन को किसी दिन पर और किसी रात को किसी रात पर अफजल नहीं जानता सिवाय लैलतुल कदर की रात के, क्योंकि ये रात 1000 महीनों से अफजल है। और हजरत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु मजीद बयान फरमाते हैं कि इस रात के अंदर कोई भी सदका या कोई भी इबादत की जाए तो वो 1000 रातों से अफजल है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने लैलतुल कदर की रात में अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए रकू और क़याम किया तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले तमाम गुनाहों को बख्श देता है। और माह रमजान के बाबरकत महीने में हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत किया करते और जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसी रहमत वाली आयत की तिलावत फरमाते तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते और जब अल्लाह तबारक व तआला के अजाब वाली आयत की तिलावत फरमाते तो अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगा करते। हजरत आयशा सदीका रदियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की कि ए अल्लाह तबारक व तआला के नबी, अगर मुझे मालूम हो जाए कि ये रात लैलतुल कदर की रात है तो मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में क्या मांगू? तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप ये दुआ करना कि या रब्बुल आलमीन, आप बहुत ज्यादा मुआफ करने वाले हैं, मुझे मुआफ कर देना। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शब कदर की रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है तो वो फरिश्तों का एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर जमीन पर उतरते हैं और उनके साथ एक सब्ज रंग का झंडा होता है
जिस को काबे की छत पर नस्ब किया जाता है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 100 पर हैं, जिनमें से 2 परों को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस रात में खोलते हैं और उनको मशरिक से लेकर मगरिब तक फैला देते हैं। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों को फैल जाने का हुक्म देते हैं, तो वो फरिश्ते हर खड़े, बैठे और नमाज पढ़ने वाले और अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र करने वालों को सलाम करते हैं और उनसे मुसाफा करते हैं और उनकी दुआ पर आमीन कहते हैं, और ये हालत सुबह सादक तक रहती है। प्यारे दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इस रात में महरूम रह गया वो सारी ही भलाई से महरूम रह गया, और इस रात की भलाई से वही शख्स महरूम रहता है जो हकीकत में महरूम हो। प्यारे दोस्तों, जहाँ अल्लाह तबारक व तआला इस रात के अंदर बेशुमार गुनाहगार लोगों की मगफिरत फरमाता है, वहीं कुछ बदनसीब और बदकार लोग ऐसे भी हैं कि जिनकी इस रात में भी मगफिरत नहीं की जाती। जैसा कि हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबे कदर की रात में अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से फरिश्ते जमीन पर नाजिल होते हैं और सारी रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ लोगों से सलाम मुसाफा करते हैं और उनकी दुआओं पर आमीन कहते हैं। रात गुजार कर जब सुबह वापसी का वक्त होता है तो फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया के मोमिनों के साथ उनकी जरूरियात को पूरा करने में क्या मामला फरमाया। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इस शबे कदर की रात में अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया पर रहमत की नजर फरमाई और 4 अफराद के अलावा सब के साथ दरगुजर और मगफिरत का मामला फरमाया। ये सुनकर सहाबा किराम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो 4 अफराद कौन से हैं? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नंबर 1 शराब का आदी, और नंबर 2 वालिदैन का नाफरमान, और नंबर 3 अपने रिश्तेदारों से कता ताल्लुकी करने वाला, और नंबर 4 कीना रखने वाला। प्यारे दोस्तों, इस रिवायत से मालूम हुआ कि इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हर गुनाहगार की बख्शिश कर देता है, लेकिन ये 4 बदनसीब लोग ऐसे हैं कि जिनकी इस बाबरकत रात में भी मगफिरत नहीं की जाती, और ये वो रात है जो तमाम रातों से अफजल है, और इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की खास रहमत का नुज़ूल होता है। लेकिन ये 4 गुनाह ऐसे हैं कि जिनकी इस रात के अंदर भी बख्शिश नहीं की जाती। प्यारे दोस्तों, लैलतुल कदर की रात को रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करना चाहिए, यानी 21 रमजानुल मुबारक और 23 रमजानुल मुबारक और 25 रमजानुल मुबारक और 27 रमजानुल मुबारक और 29 रमजानुल मुबारक। सहाबी रसूल हजरत उबई बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं कसम उठाकर कहता हूँ कि लैलतुल कदर की रात 27वें रमजानुल मुबारक की रात है। और हजरत बाई यजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मुझे लैलतुल कदर की रात जिंदगी में 2 बार नसीब हुई और दोनों मर्तबा रमजानुल मुबारक की 27वीं रात को नसीब हुई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला माह रमजान के सदके हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ फरमाए और इस रमजानुल मुबारक के सदके हमारी तमाम इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।